जय श्री राधे जी। वेलकम टू वन एंड ओनली रियल एस्ट्रोलॉजी एंड पॉमिस्ट्री चैनल रंग एस्ट्रो। आज आपके इस बुध पाम को एनालाइज करेंगे और आपके भविष्य फल के बारे में जानेंगे। किसी भी आम व्यूअर्स को वीडियो क्यों देखनी चाहिए? क्योंकि आपके पाम में भी ऐसी कोई सिचुएशन हो सकती है, सिंबल्स लाइक माउंट एरियाज, लाइन्स, तो उसके बारे में आप काफ़ी विस्तार से जान सकते हैं और कई बार आप उपायों के बारे में भी समझ सकते हैं। हालांकि सबकी प्रकृति के दफे अलग होती है, इसलिए उपायों में बदलाव की स्थिति गुंजाइश बनी रहती है। तो उसके विषय में बिना पूछे आगे बढ़ना कभी भी हितकर नहीं होता। सबसे पहले हम बात करेंगे अंगूठे पर बनने वाले यव चिन्ह के विषय में, जो कि स्पष्ट तौर पे इस हथेली में उभरी हुई है और वो भी डेस्टिनी पाम में। अगर आप राइट हैंडेड पर्सन होते हैं तो लेफ्ट पाम आपकी डेस्टिनी पाम यानी कि प्रारब्ध की पाम हो जाती है और राइट पाम करंट सिचुएशन की, और उसे दिखाने का काम करती है। तो अभी हम पहले लेफ्ट पाम देख के डेस्टिनी को जान रहे हैं, फिर राइट पाम में चलेंगे एंड फिर फाइनल प्रेडिक्शन पे आएंगे। तो जो ये आई की स्थिति बनी हुई है ये आपके जातक के लिए काफी पक्ष में है और जातक के भाग्य को बनाने का कार्य करती है, जातक के लिए शुभ प्रभाव को बढ़ाने का कार्य करती है। जातक जीवन की विभिन्न परिस्थितियों से लड़ते हुए भी, जीवन में तमाम प्रकार की असुविधा देखते हुए भी विजय को प्राप्त होने के लिए यहाँ पर स्पष्ट पात्र बनते चले जाते हैं। कभी भी आपके जीवन में किसी भी तरीके से अन्न से संबंधित दिक्कत, आर्थिक दिक्कत, घरेलू दिक्कत, वाहन संबंधित दिक्कत जीवन में कभी नहीं आती है और जिंदगी आगे की तरफ बढ़ती चली जाती है। खासकर घर को लेके जातक के अंदर काफ़ी ये भरा होता है कि बड़े शहर में भूखंड हो और हमारा अपना घर हो, और ये इच्छा भी जातक की पूर्ण हो जानी है इसमें। ठीक है, अब हम नीचे की तरफ आते हैं और मणिबंध की जो कुछ रेखाएं हैं यहाँ पर दृष्टिगोचर, उन्हें देखने की कोशिश करते हैं। सर्वप्रथम जो रेखा की स्थिति है वो भी त्रिशूल के रूप में इस हथेली में ऊपर की तरफ उभरी है। ये स्थिति मैंने इस हथेली में कई दफे देखी है, जो कि मतलब एक तरीके से जिसे आप कह सकते हैं कि अप्रत्याशित है, सरप्राइज्ड है कि किसी एक हथेली में त्रिशूल इतनी प्रखर मात्रा में, इतनी स्पष्ट और एक जैसे कैसे चल सकती है, लेकिन इस हथेली में है और ये काफ़ी दिलचस्प है। और ये स्पष्ट तौर पे भोले बाबा की कृपा इस हथेली में दिखाने की कोशिश कर रही है और जातक के अंदर आस्तिकता को भी बढ़ाने की कोशिश कर रही है। और जातक को कभी भी किसी भी सूरत में बिना स्नान किए कभी भोजन नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं। स्नान करे, अगर गुरु सिद्ध कर रखा है, दीक्षा वगैरह तो ली नहीं है अकॉर्डिंग टू पाम, लेकिन अगर इन चीज़ों की तरफ आस्तिकता है जो कि निश्चित तौर पे है, तो सुबह सुबह किसी को गुरु मान ले और उसके अनुसार बताए जो मंत्र है, मंत्र का जाप करे और मंत्र जाप करने के पश्चात विधिवत रूप से या नियमों का पालन करके, पूजा पाठ करके फिर ही भोजन ग्रहण करें। आप अगर बिना स्नान किए भोजन करेंगे, जीवन में हमेशा आपको कुछ न कुछ समस्या आती रहेगी। आपको तत्काल छोड़ देना पड़ेगा, झूठ बोलना तत्काल छोड़ देना पड़ेगा, किसी से एक पैसे की रिश्वत लेना तत्काल छोड़ देना पड़ेगा, या मौका बने फिर भी नहीं। कोई भी गलत कार्य, चाहे मनसा वाचा कर्मणा, कैसे भी मन से भी व्यभिचार नहीं करना है। जानते हो, आपको नहीं बोल रहा हूं, बुरा मत मानना। बहुत लोग ऐसे होते हैं ना, बोलते हैं कि फलाना देखो फलानी नजरों से घूर रहा है, फलाने ने फलाने का के साथ ज्यादती कर दी, रेप कर दिया, ये कर दिया। वो तो दोषी है, वो तो पापी है, उसे तो नरक कुंड मिलेगा ही। लेकिन एक व्यभिचार होता है, एक रेप होता है, एक गलत होती है, ज्यादती होती है मन से भी, किसी को देख के मन ही मन उस स्थिति तक पहुंच जाना या वो सोचना महापाप है और उसकी सजा बड़ी भयंकर होती है, पता भी नहीं होगा आप लोगों को। मन, आत्मा, मन का कारक चंद्र, आत्मा सूर्य, आत्मा में वास परमात्मा का चंद्र, 27 नक्षत्र अधिपति। सोच लो, बिना नक्षत्र के तुम नहीं हो, क्या हाल होगा तुम्हारा। मन से किसी के लिए बुरा अगर सोचते हो तो सब गुड बातें हैं, शायद नहीं समझ सको आप, वीडियो भी लंबा हो जाएगा। कभी मत सोचना, मन से कभी किसी के लिए बुरा सोचना ही मत, किसी भी तरीके से मत सोचना, लेकिन मन में भी मत लाना। आपका बुरा हो जाएगा, आपके बाल बच्चों का बुरा हो जाएगा, आपके आश्रितों का बुरा हो जाएगा।
अब हम बात करेंगे आपके गुरु के इस अमाउंट की। गुरु का अमाउंट आपके लिए सामान्य है, लेकिन कुछ भी बेहतरीन देने के लिए यहाँ पर तत्पर नहीं है, तो इनकी परिस्थिति आपके लिए सामान्य रहने वाली है। और सीधे सीधे आड़ी तिरछी काटती रेखाओं ने बहुत कुछ आपके लिए जो बेहतरीन अपॉर्चुनिटी होती है उनको आपसे दूर करने का कार्य करती है, जो कि कई दफे ऑलरेडी कर चुकी है। आप काफ़ी एजुकेटेड है। इसके अलावा सैटर्न की जो आपकी अमाउंट है, एरिया भी आपके लिए फेवरेबल है और आपके बेहतर हक के लिए आपके लिए कार्य कर रही है। आपका एक सवाल था कि पैसे आते हैं पैसे बचते नहीं। पैसे बचते नहीं मतलब पैसे आ रहे हैं, और पैसे आ रहे हैं तो पैसे जा रहे हैं, तो पैसे की सिचुएशन आपके लिए यहाँ पर अच्छी खासी बनेगी। सेविंग्स की जहाँ तक बात आती है, सेविंग्स अभी नहीं होगी, ठीक है। सेविंग के लिए अभी आपको इंतजार करना पड़ेगा अगले 7 से 8 वर्ष तक, उसके बाद ही आप सेविंग के लिए आगे बढ़ सकते हैं, उससे पहले कोई उपाय नहीं है। एक से ज़्यादा क्षेत्रों से आपके लिए आर्थिक लाभ की स्थिति यहाँ पर स्पष्ट है। ताउम्र यानी कि एक क्षेत्र से नहीं, कई क्षेत्रों से, बीमा के क्षेत्र से ले लो, सेल्स के क्षेत्र से ले लो, प्रिंटिंग के क्षेत्र से ले लो, ठीक है, आपके लिए लाभ के योग बनेंगे और उससे ही आप आगे की तरफ विकास करेंगे। लेकिन सेविंग आफ्टर 7 to 8 years। आपके मरकरी के इस अमाउंट की बात करें तो आप अभी भी अपने दिमाग की कमाई ही खाते हो, ठीक है, आपके अंदर जो हुनर है उसकी कमाई ही खाते हो, और ये चीज़ें आपको आगे तक लेके जाने को तत्पर है और आगे की तरफ लेके जाएंगे भी। नीचे के क्षेत्र में अगर हम बात करते हैं तो आपके मंगल की स्थिति ठीक है, दूसरे मंगल की भी ठीक है। आपके जो शुक्र का क्षेत्र है ये काफ़ी बेहतर है। वाहन, गृह और भूखंड, इस सब का आपको लाभ देगा। ताउम्र कभी भी न भोजन की कमी होगी, न वाहन की कमी होगी, न रहने के लिए छत की कमी होगी। सब कुछ आपको प्राप्त है, सब कुछ प्राप्त होता रहेगा। अब विदेश यात्रा भी कराए हैं, आपके लिए आगे भी विदेश यात्रा के योग बन रहे हैं स्पष्ट तौर पे, ठीक है। और चंद्र की क्षेत्र की स्थिति भी आपके लिए काफ़ी अच्छी है। पत्नी के से जातक के लिए जीवन में सहयोग की स्थिति बन रही है। आप उन्हें भी उनकी रुचि के अनुसार कोई काम पकड़ा दो, काफ़ी अच्छी अर्निंग कर लेंगे, ठीक है। बिजनेस में बाद में आप भी चले जाओगे, वाइफ का अच्छा चलने लगेगा, तो इसके भी अच्छे खासी योग आपके लिए बन रहे हैं। तो एक काम आप कर ही लो, अच्छा रहेगा। मैं जब बोलता हूँ ना, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखो आगे क्या होता है। आप आ गए हो रंग स्टोर पे, तो चीज़ें तो आपको क्लियर ही मिलेंगी। आप उसे लेके प्रोसीड करते हैं और आप फाइनली सौभाग्य को प्राप्त होते हैं। जब जगाना होता है तो ठाकुर जी आपको ऐसी जगह पे भेजते हैं जहाँ कोई जगाने वाला हो, जहाँ कोई सच्ची बात बताने वाला हो, और कभी कभी इसके निमित्त हम भी बन जाते हैं। तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। उलझनों को कम करो, मन बहुत उलझा हुआ है, एक नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहे हो। छोटी त्रिशूल अंदर ही अंदर गुम होती चली जा रही है। यही त्रिशूल जब आपकी दाहिनी हथेली में जाती है तो प्रकट रूप से स्पष्ट चमक के साथ वहां पे विराजमान होती है। देखो किस तरीके से इनकी आभा है, वर्तमान को कितना सुंदर बनाने को आतुर है। वाह वाह वाह, बड़ा सुंदर, एकदम मन खुश हो जाता है ऐसी रेखाएं देख के। काल उसका क्या करो जो भक्त हो महाकाल का। हर तरीके से आपके लिए लाभ की स्थिति बन रही है, बिल्कुल भी परेशान ना हो। ऊपर के क्षेत्र में देखेंगे तो ये लग रहा है जैसे कि भोले बाबा के ऊपर जो पानी का पात्र, जहां से पानी टपट टपट गिरता रहता है, उसकी जैसे पात्र की स्थिति कमंडलू की, और नीचे त्रिशूल। क्या चाहिए जीवन में और? इतनी शुभ रेखाओं से सुसज्जित ये हथेली, ऊपर वर्ग के छोटे छोटे रूप, छोटे छोटे निशान, बहुत सुंदर। नंदी के कान में जाना और विष्णु सहस्त्र नाम एक बार पढ़ दियो, ठीक है। जब भी जाना भोले बाबा के मंदिर में, और वो हमेशा पढ़ दिया करना। दूसरे आपका जो सूर्य का क्षेत्र है काफी प्रखर ज्योति के साथ आगे की तरफ बढ़ रही है और विभिन्न प्रकार के त्रिशूलों का निर्माण कर रही है, जो कि आपके पक्ष में है। और आपका तेज कभी कम नहीं होगा, आपका बल कभी कम नहीं होगा, आपको कभी कोई नीचे झुका नहीं पाएगा, किसी भी तरीके से नहीं। दिन दुगुनी रात चौगुनी धन की वृद्धि आपके जीवन में होगी, खर्च भी उसी तरीके से होते रहेंगे। सेविंग आफ्टर 7 to 8 years, जिंदगी अच्छी खासी चलती रहेगी, घर परिवार बड़ा सुखी रहेगा। बहुत ज्यादा जगह इन्वेस्टमेंट ना करें, नहीं तो पैसे आपके डूब जाएंगे, ठीक है।
इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपकी मस्तिष्क रेखा की स्थिति यहाँ पर काफ़ी अच्छी है, बेहतरीन रूप से कार्य कर रही है। और दूसरे जो बुध की रेखाओं की स्थिति है वो भी आपके हक में है। बिजनेस माइंडेड हो, प्लान तो 100 आपके दिमाग में हमेशा आते ही रहते हैं, हमेशा चलते ही रहते हैं, लेकिन किस्मत कई दफ़े आपने देखा होगा कि उस तरीके से साथ नहीं दे रही है, लेकिन अब तो देना शुरू कर दिया है ना, तो ले लाभ, क्या दिक्कत है। ये रेखाओं के साथ बनना इनका अच्छा नहीं है, ठीक है। फिर से अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है आगे की तरफ जाने की, आपकी निकल ले, अच्छा मौका है। मंगल की स्थिति भी यहाँ पर ठीक है, सपोर्ट करिए। ये बड़ी एक सुंदर रेखा है, रुको इसके बारे में तुम लोगों को डीप में दिखाता हूँ। एक क्या हो गई है कि मत्स्य रेखा ने क्या करा है कि एक छोटे से मत्स्य की जैसी स्थिति बना ली है इसके मध्य में, ठीक है, ये देखो, और ऊपर की तरफ आई, ऊपर से महीन रेखाओं के साथ अलग अलग रेखाओं के साथ संबंध बनाया है, यानी एक गोलक की स्थिति बनाई है। ये स्थिति जब भी बनेगी ना, ये आपके लिए एकदम अमृत की तरह कार्य करती है और आपके जीवन में एक बेहतरीन, इसे हम अपनी भाषा में हीरामुखी कहते हैं, यानी कि जैसे एक नाग होते हैं ना जिनके सर पे हीरा हो या मणि की जैसी आकृति मान्यता है, तो उसी प्रकार से ये हीरामुखी कही जाती है मछली। और जब भी ऐसी स्थिति बनती है ना, ये बड़ी ही शुभ होती है आपके जीवन के लिए, और ये कुछ खास कार्य आपके लिए बेहतर करती है, जल से संबंधित कार्य। इसके अलावा ऐसे लोगों को निश्चित तौर पे मछली की एक मिट्टी की बनवा के कोई छोटा सा पुतला उनका मछली का और अपने घर में रखना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा इन लोगों को मछली कभी भी आहार के रूप में इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। मीट मछली कभी भी किसी भी तरीके से आप लोगों को यूज नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपके भाग्योदय को हानि की तरफ लेके चलता चला जाता है। और निश्चित तौर पे जब कभी नदी में तालाब में जाए तो आटे की छोटी छोटी गोलियां बना के निश्चित तौर पे मछलियों को खिलाए। एक कहावत है ना, नेकी कर दरिया में डाल, यानी कि क्या है कि किसी को पता भी नहीं चले और मछलियों को भोजन कराओ, बड़ा शुभ फल है उसका। और खासकर जब इस तरीके की हीरा रिलेटेड हो, ये बहुत ही आपके लिए अच्छा काम करती है, ठीक है। वो पक्का करना, देखना कि चीज़ें कैसे रातों रात बदलने को आतुर हो जाती है और बदल बैठती है। इसके अलावा जो भाग्यरेखा की स्थिति यहाँ पर काफ़ी अच्छी है, ठीक है। बाकी हम बात करेंगे आपके मणिबंध की रेखाओं की, इनकी स्थिति आपसे थोड़ा कर्म भी करवाने वाली है, बड़ी ज़बरदस्त भाग दौड़, ठीक है। तो घबराना मत, सब कुछ आपके हक में जाएगा, अच्छा रहेगा। भावुकता से थोड़ा सा किनारा करें, आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। बाकी सब कुछ ठीक है। इस साथ में भी अब रेखा की स्थिति बन पड़ी है, बेहतर है। मंगल यहाँ पर थोड़ा सा आक्रामकता आपको दे रहा है, थोड़ा सा तेजी आपके अंदर दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो कहीं भी कुछ बोलने से पहले सोच लिया करें, तो ये आपके लिए हक में रहेगा, ठीक है। आपका एकमात्र सवाल था पैसे बचते नहीं, अभी नहीं बचेंगे, कुछ दिन इंतजार करो। लेकिन पैसे बच नहीं रहे हैं तो ये नहीं बचना और भी बढ़ेगा, क्योंकि पैसे की वृद्धि अभी लगातार आपकी होने वाली है, ठीक है। तो यही थे सारे आपके योग। और भी जो चीज़ें पूछनी हो और जो चीज़ें जाननी हो, आप मैसेज कर देना या कॉल की टाइमिंग ले लेना, उस टाइम में करके वॉइस कॉल आप क्रिस्टल क्लियर चीज़ों को जान सकते हो। इसके अलावा जो भी ऐसे लोग जो कि अपनी फॉर्म एनालाइज कराना चाहते हैं, ठीक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे, वहाँ पर व्हाट्सएप नंबर पड़ा मिलेगा, उस नंबर पर मैसेज करना है कि सर प्रोसीजर क्या है या रंग एस्ट्रो प्रोसीजर क्या है, जो भी आप पूछेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको तत्काल जवाब दिया जाएगा। अच्छा लगे प्रोसीड करें, नहीं लगे जय श्री राधे, मिलते हैं फिर।